को देगा नहीं। इवन आई डिड नॉट गेट द अटेंडेंस शीट, तो मुझे फिर जागृति को मांगना पड़ा था। इफ यू रिकॉल जागृति, जबकि टीम में अटेंडेंस सेव होता है, तो व्हाई डू आई नीड टू आस्क फॉर जागृति, बट मुझे उससे मांगना पड़ा था, बिकॉज आई डोंट नो कि ये क्या करता है। आई हैव स्विच्ड ऑन रिकॉर्डिंग। इज इट बीइंग शोन टू यू कि मीटिंग इज रिकॉर्डेड? कहीं भी दिख रहा है आपको? नो सर। पता नहीं, बिकॉज मैं तो नो स्टार्ट सर। किया है, नो सर। तो इसलिए आई हैव स्टार्टेड इट। लेट अस सी। ओके, बिकॉज आई एम लूजिंग डाटा। तो क्योंकि मेरा हर, अगर आप पिछले साल देखोगे A to Z लेक्चर है, तो अगर वो डाटा ही लॉस हो जाएगा फिर तो फायदा कुछ नहीं है ना हमारा। तो दिस इज द लास्ट डे। अगर आज का डाटा में गड़बड़ हुआ तो आई विल चेंज ओवर टू मीट। अभी आ रहा है, यू आर रिकॉर्डिंग दिस मीटिंग, बी श्योर। लेट यस सर। यस सर। अब आ गया? यस सर, अभी चलिए चलिए, सो लेट अस गो अहेड। तो इसलिए यू एक्सेप्ट दैट यू हैव डन द क्राइम ऑफ योर लाइफ एंड सो यू डोंट डिजर्व जजेस, ये आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो यही आपका बड़प्पन है। तो दैट इज वाई वी विल चेंज ओवर टू निडारिया। ओके, आपका निडारिया शुरू हो गया था ना, नहीं हुआ था? बोलिए। शुरू हो गया, हो गया था। ओके, तो फिर आपका यहाँ कंटेंट में क्यों नहीं दिखा रहा है? मैं उसको 11F1 में कर दिया था क्या? हो सकता है आप लोग को 11F1 में। ओके, चलो हम उसी को पढ़ लेते हैं, ठीक है? जाओ न तू। चलिए, सो लेट अस गो अहेड। I am sharing the meeting. Now you can switch off your videos because see, whenever we are in discussion mode, I would appreciate if you switch on the video. उससे आपको भी लगेगा कि जैसे 1-to-1 है, एंड आपको भी ये दुख नहीं होगा कि मैं वर्चुअल क्लासरूम में हूँ। फाइन। सो इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, so that is the case. So we'll go for zoom in mode. Okay, you did not have any doubts, please ask your doubts, because taxonomy एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत खतरनाक है। एंड अगर आप बाकी सब इंस्टीट्यूट्स को देखेंगे, वो लोग इसको अभी बहुत कम कर दिए हैं, क्योंकि लास्ट 2-3 ईयर्स ओनली एनिमल टैक्सोनॉमी से 1 या 2 क्वेश्चन आ रहा है। तो सिंस दे आर वेरी फोकस्ड फॉर ओनली नीट, तो वो लोग उसको छोड़ देते हैं। बट आई एम फोकस्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ एग्जाम्स इंक्लूडिंग KVPI। भले ही आपको वो सब नहीं चाहिए, बट मैं तो फोकस करता हूँ ना, इसलिए मेरे को वो सब कराना पड़ जाता है आपके इच्छा के विरुद्ध। तो इसीलिए, तो अगर कोई डाउट्स है तो पूछ लो, अदरवाइज वी विल गो अहेड। सो दिस इज द कंटेंट जो हम लोग डिस्कस। हाँ, बोलो बोलो। डिस्कस ऑल सर वो डाउट्स। सर राउंड वॉर्म्स वाला शॉर्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला, दैट वी विल डिस्कस व्हेन राउंड 1 विल कम, है कि नहीं? अभी हम लोग जो जनरल पॉइंट्स है उसको डिस्कस करिए, क्योंकि आप तो जानते हो हम हर फाइलम को फिर डिटेलिंग करेंगे ना, तो वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज इफ देयर इज प्रॉब्लम यू कैन आस्क। हाँ Sir, can you show me or explain me the exogenous budding in Cypher? हाँ, एक्सोजेनस बडिंग माने क्या है? अगर आप स्काइफा का एक फोटो देखोगे तो आप देखोगे उसमें से कुछ ना कुछ प्रोजेक्शन निकला होता है। ओके, सी व्हाट हैपेंस, जो कंटेंट आप काजू बुक्स में पाते हो वो लोग इंडियन ऑथर कोई एक बुक से उठा लेते हैं, बट जो कंटेंट मैं आपको देता हूँ, आई एम क्रॉस चेकिंग मोर देन 15 to 20 बुक्स इन द होल वर्ल्ड एंड इंक्लूडिंग MSc BSc बुक्स। So इसीलिए whatever I have written in the content that is final for you, you don't need to bother. Yes, आपको बर्ड देखना है तो आप कोई सा भी फोटो देख सकते हो। दैट मैं निकालूंगा, बिकॉज अब निकालने लगूंगा, इट विल टेक टाइम। सो अगर आप कोई भी पॉरीफेरा का फोटो देखते हो, देखो जैसे आलू देख रहे हो कि नहीं, आलू, तो आलू एक शेप का होता है। ओके, अगर उस आलू में से कुछ निकला होगा ऊपर नीचे, तो वो क्या है?
सो दे आर कॉल्ड प्रोजेक्शंस। तो वैसा कोई प्रोजेक्शन अगर निकला होगा तो क्या है? सो दैट इज कॉल्ड योर व्हाट? बड्स। तो जो बर्ड बाहर से निकलते हैं, बाहर दिख रहा होगा, जैसे पेड़ के ब्रांचेस हैं, देख रहे हो कि नहीं? पेड़ का एक मेन स्टेम है एंड ब्रांचेस होगा, तो वो जो ब्रांचेस है सो उसको हम क्या कहेंगे? सो दैट इज कॉल्ड योर बर्ड लाइक स्ट्रक्चर। तो बर्ड भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन करता है, ब्रांच भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन करता है। आप कोई सा भी बर्ड उखाड़ के लेके मिट्टी में डाल दोगे तो क्या होगा? तो वो बर्ड जो है ग्रो कर जाएगा, वो जो ब्रांच, एंड इट विल गिव राइज टू अ प्लांट। तो समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, तो sir. दैट इज द केस। तो इसीलिए ये सारा जो कंसेप्ट है, एंडोजिनस बर्ड का मतलब क्या है? वो अंदर से बनाकर उसको फेंक रहा है, राइट? सो द बर्ड इज मेड विद इन द बॉडी एंड देन इट इज रिलीज आउटसाइड द बॉडी। जैसे हम लोग पॉलन बना के भेजते हैं, देख रहे हो कि नहीं? पॉलन प्लांट के अंदर बनेगा, फिर उसको बाहर भेजा जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? एंडोजिनस बर्डिंग, जिसको हम गेम्युलेशन बोलते हैं। एक्सोजिनस बर्डिंग मतलब अगर बाहर से कोई प्रोजेक्शन हुआ, जैसे साइकॉन हो गया, उसका कोई भी उंगली काट के अगर आप मिट्टी में डाल दोगे वो एक साइकॉन बन जाएगा, है कि नहीं? तो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बर्ड एंड सो ऑन। चलिए नेक्स्ट। Sir, which organisms Sir, are known as amoeboid protozoans? सुनो, एमीबॉयड प्रोटोजोअन्स जो है वो एमीबा है। ये आप क्वेश्चन कहाँ पूछेंगे? बॉटनी वाले क्लास में, मेरे क्लास में नहीं पूछेंगे। ओके, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, एमीबॉयड प्रोटोजोअन्स में एमीबा आ जाएगा, एंटामीबा आ जाएगा। ओके, तो ऑल दीज आर एमीबॉयड प्रोटोजोअन्स। एमीबॉयड प्रोटोजोअन का मतलब क्या है? जो अमीबा जैसा दिखता है या बिहेव करता है। ये आपका प्लांट्स में आएगा सर, वो सर आपके बताएंगे। ओके, चलो और नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी जल्दी पूछो। sir, sir, So free which living type of canal वो एनिमल्स system? का एग्जांपल हम सॉलिटरी एग्जाम्पल बोल सकते हैं। यस यस यस, फ्री लिविंग आप सॉलिटरी, आप इंटरलिंक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉलिटरी का मतलब है वो यस सर, अकेला रहता है, बट अकेला अगर डिपेंड करता है किसी पे तो वो फ्री लिविंग नहीं होगा। आप अकेले रहते हो एंड इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स हो, दैट इज कॉल्ड फ्री लिविंग। यस हाँ बोलो। So which type of canal system is present in Hexactinellida? सुनो, आपको मैंने कैनाल सिस्टम ऑलरेडी जिक्र कर दिया है, ये बेसिक्स आप जान लीजिए कि हमारा जो 3 कैटेगरीज हैं, फाइन? तो उस 3 कैटेगरीज में आपका पहला कैटेगरी क्या है? कैल्केरिया। दूसरा कैटेगरी क्या है? हेक्सैक्टिनेलिडा। एंड तीसरा कैटेगरी क्या है? दैट इज कॉल्ड जी। स्पॉन्जिया, जो डेमोस्पॉन्जिया। तो डेमोस्पॉन्जिया के लार्वा में मिलेगा रैगॉन एंड एडल्ट में मिलेगा ल्यूकॉन। उसमें और कोई भी सिस्टम नहीं देखा जाता है, बट ये जो दोनों कैटेगरीज है इसमें आपको एस्कॉन, ल्यूकॉन, एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन तीनों कैटेगरी मिल सकता है। यू कैन फाइंड मैंने ऑल टाइप्स, एंड उसका आधार भी मैंने आपको बता दिया है। क्या आधार है बताइए? व्हाट इज द बेसिस? आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू। So body structure. यस, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी। तो बॉडी कितना कॉम्प्लेक्स है, तो देख रहे हो? तो ये आपका मैंने डायग्राम्स भी आपको दिखा। इज द स्क्रीन विजिबल टू यू? Yes, हु sir. वाज द Yes, sir. पर्सन हु वाज आस्किंग बर्डिंग? ये देख रहे हो बर्डिंग? दे आर ऑल बर्ड्स। ओके, तो ये देख रहे हो, ये जो उंगली उंगली निकला हुआ है, दे आर ऑल बर्ड्स, उसको आप बर्ड्स कह सकते हो, राइट? ये देखो, ये उंगली प्लांट में है तो आप उसको प्लांट बोल रहे हो, और अगर उसका हम काट के जमीन में लगा दें तो वो भी एक स्पॉन्ज बन जाएगा। तो दीज आर ऑल कॉल्ड एक्सोजिनस बर्ड्स। ओके, चलिए। Yeah. तो उसके बाद ये देखिए, हम लोग उसका क्लासिफिकेशन लिखे हैं। ओके, इसलिए आप ये पेज देखते नहीं हो ना, घर जाके आप काजू बुक पकड़ लेते हो। देखिए, एस्कोनॉइड, साइकोनॉइड, ल्यूकोनॉइड। कैल्केरिया में, हेक्सैक्टिनेलिडा में क्या लिखा है? ओके, तो इसमें भी आपका जो तीनों तरफ का होगा ट्राइएक्सोन स्पिक्यूल्स है, और इसमें लिखा नहीं है, लिखा है ना साइकोनॉइड है।
तो इसमें साइकोनॉइड अगर लिखा है मतलब एस्कोनॉइड साइकोनॉइड होगा, क्योंकि एस्कोनॉइड आप जानते हो प्रिमिटिव लार्वा है। अगर साइकोनॉइड लिखा है इसका मतलब ये एस्कोनॉइड भी होगा। एस्कोनॉइड वाला ग्रो करके क्या बन जाएगा, साइकोनॉइड। बट इसमें ल्यूकॉन नहीं लिखा है तो ये ल्यूकोनॉइड नहीं होगा। डेमोस्पोंजिया में क्या लिखा है, ओनली ल्यूकोनॉइड है। तो अगर ओनली ल्यूकोनॉइड है तो उसके ब्रैकेट में हम रैगॉन भी बोल सकते हैं। ओके, रैगॉन एंड ल्यूकोनॉइड है, क्योंकि रैगॉन मिलेगा लार्वा में, एडल्ट में मिलेगा ल्यूकॉन। ओके, कोई शक? नो सर। चलिए, sir. गुड। और पूछिए। तो इसलिए ये जो कंटेंट मैं आपको दे रहा था पहले ये बहुत अच्छा था, बट आप लोगों ने मना कर दिया। अब थोड़ा कमा देना पड़ेगा और क्या। चलिए बताइए। यस, अदर डाउट्स? बिकॉज जब आप देखो, अगर आप जो सिंपल एमसीक्यू बुक्स करोगे फिर ये तो जरूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो जो आपका जो सिंपल बुक्स है एनसीईआरटी प्रैक्टिस बुक्स, तो उसमें आपका हायर कुछ भी नहीं होगा। बट मैंने आपको कौन सा बुक सजेस्ट किया था, GRB जीआरबी। तो अगर आप जीआरबी GRB गलती से भी खरीदे होगे तो उसका क्वेश्चन आप देखोगे नहीं होगा, तो उसको करने के लिए आपको डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा। ओके, चलिए। सो एनी मोर डाउट्स या विल गो इनटू द कंटेंट? जल्दी, डोंट डिले द क्लास। चलिए, बिकॉज ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होना चाहिए जो बोले कि सर ने मेरा डाउट सॉल्व नहीं किया, बिकॉज मैं आपको बोल देता हूँ। चलिए, सो नाउ लेट अस गो इनटू निडारिया एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। तो ये हिस्ट्री पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बहुत बड़ा ब्रेक लग गया एंड आई वाज रियली अशेम्ड दैट नोबडी गेव मी अ कॉल इन दिस होल ब्रेक। इसका मतलब आपने पूरा ब्रेक में कुछ भी नहीं पढ़ा। तो मैंने बहुत उम्मीद थी, बट आप लोगों ने एज यूजुअल मेरा उम्मीद को तोड़ दिया, राइट? सो बिकॉज आई एक्सपेक्टेड कि चलो कुछ बच्चे तो फोन ऑन करेंगे। वो एक बड़देव है, वो किस सेक्शन का है पता नहीं, बट वो एक दो बार कॉल किया था, बट अदरवाइज नोबडी हैड कॉल। सो आई वाज वेरी सैड एंड वो मेरे को बता दिया कि आप लोग को नीटविट शायद नहीं मिलने वाला है। ओके, चलिए। बिकॉज ऑलवेज यू नो डिजायर विल रिजल्ट इन व्हाट, द एजुकेशन। तो आपका डिजायर नहीं था, आप लोगों ने छुट्टी ज़्यादा एंजॉय किया, तो अब आपको मज़ा आएगा, क्योंकि आप देखोगे अभी कैसे सिलेबस उड़ रहा है एंड यू मे फेस सम म्यूजिक। चलिए, सो ये कौन टोटो टोटो कर रहा है यार? ओके ना, बिकॉज इसको बार बार फिर मुझे बाहर जाके ये करना पड़ता है। जूम में क्या होता है ना, वो वहीं आ जाता है सेम स्क्रीन में, तो हम लोग उधर ही से ऐड कर देते हैं। चलिए, सो इसलिए आपने गुनाह अजीम क्यों किया वो मुझे समझ में नहीं आया। ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस सम हिस्ट्री। आगे से हिस्ट्री भी नहीं बताऊंगा, वो भी काट देंगे। तो हिस्ट्री एक्चुअली पढ़ने से आपको बताता है कि क्या क्या उस फाइलम के साथ डिटेल्स हुआ है। Now Aristotle, actually these are rooted organisms. ये सारे organisms almost sessile होते हैं। तो इसीलिए जब ये sessile होता है तो लोगों को क्या लगा, ये एक प्लांट है, ये sessile है, इसमें बडिंग होता है, बहुत सारे ग्रीन रंग के होते हैं, तो इसीलिए लगा क्या कि ये जो है ये प्लांट है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग उसको जू फाइटा में रखते थे, दैट इज एनिमल लाइक, प्लांट लाइक एनिमल्स, है कि नहीं? बट उसका एनिमल नेचर किसने एस्टेब्लिश किया? पेयोनेल एंड ट्रेम्बले ने, ठीक है? उसके बाद लिनेयस, लमार्क, कुवियर, दे ग्रुप दीज एनिमल्स अंडर रेडियाटा। रेडियाटा का मतलब क्या है? रेडियली सिमेट्रिकल। Radially symmetrical. All those animals which are radially symmetrical, ठीक है? But problem क्या था? Which also included echinoderma। भाई रेडियाटा में तो एकाइनोडर्म्स भी आ जाएंगे ना, तो इसीलिए
लिनेयस के ग्रुप में इन्होंने जो ग्रुप बनाया था रेडियाटा, उसमें निडारिया भी था एंड एकाइनोडर्माटा भी था। इसको हम क्या विधि बोलेंगे? व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? टैक्सोनॉमी में 2 वर्ड यूज करते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बोलो। लंपिंग। तो वी हैव लंपिंग। तो हमने रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स को लंप किया एंड किसको स्प्लिट करके भगा दिया? अदर सिमेट्रिक। तो बाकी जो भी नहीं, ज़ूफाइटा नहीं, बाकी जो है वो है नॉन रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। ठीक है, तो हम लोगों ने पूरे एनिमल किंगडम में से रेडियाटा को काट करके अलग कर दिया। तो वी स्प्लिट देम फ्रॉम अदर्स एंड वी लम्प्ड एकाइनोडर्म एंड निडारिया इन रेडियाटा। ओके, फिर ल्यूकार्ट ने क्या किया? He separated the coelentrates and echinoderms and created a separate phylum called Coelenterata। तो उन्होंने इस चीज को अलग कर दिया एंड एक नया फाइलम क्रिएट किया जिसको Coelenterata बोला। बट उसमें भी गड़बड़ क्या था कि उनके Coelenterata में और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे। कौन कौन से? पोरिफेरा एंड टेनोफोरा। तो समझ रहे हो? तो ल्यूकार्ट के Coelenterata में पोरिफेरा भी था, Coelenterata भी था, टेनोफोरा भी था। ओके, सो ऑल ऑफ देम वर ग्रुप टुगेदर। बट फिर हैस्चेक ने ल्यूकार्ट के Coelenterata को क्या किया? स्प्लिट कर दिया। देख रहे हो? तो इसलिए लंपिंग स्प्लिटिंग हमारा चल रहा है। हमने उसको स्प्लिट करके 3 फाइलम बनाए, 3 डिस्टिंक्ट फाइलम। कौन कौन सा? स्पॉन्जियारिया, जिसको आजकल पोरिफेरा बोलते हैं, निडारिया एंड ए निडारिया। टेनोफोरा को ए निडारिया बोला गया। ए निडारिया, फाइन। तो दे आर कॉल्ड टेनोफोरा। ओके, तो हैस्चेक ने आपका अलग का अलग कर दिया। ठीक है, तो देर आर मेनी फॉसिल्स इन द ऑर्डोविशियन पीरियड। तो ये इवोल्यूशन स्टेटमेंट है। ऑर्डोविशियन पीरियड में बल्ले बल्ले कर रहे थे कौन? इनॉनकॉर्डेट्स। चलिए, तो अब हम लोग जनरल फीचर्स चले जाएंगे। तो आपका बहुत कंटेंट में कम कर दूंगा बिकॉज आपने जो गड़बड़ी कर दिया, तो इसीलिए इसका जो एज यूजुअल हम लोग पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। लो टिश्यू ग्रेड सिस्टम। लो टिश्यू ग्रेड सिस्टम मतलब क्या है? पहली बार इसमें टिश्यू आया है। समझ रहे हो? तो इसलिए दे आर नॉट डेफिनाइट टिश्यूज। जैसे हमारा ब्लड अलग काम करता है, हमारा स्किन अलग काम करता है, हमारा न्यूरल टिश्यू अलग काम करता है, तो वो उतना ज्यादा स्पेशलाइज नहीं है। इसीलिए हम इसको लो टिश्यू ग्रेड बोलते हैं। इसलिए इनको हम लोग अर्ली मेटाजोअन्स बोलते हैं। ठीक है, सेल्स स्कैटर्ड एंड स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शंस। माने उसी टिश्यू में, क्यों उसको हम लोग लो बोलते हैं? देख रहे हो? क्योंकि उसी टिश्यू में होते हैं बट काम क्या करते हैं? अलग अलग। तो इसका मतलब हाउ दे आर ट्रू टिश्यूज। तो व्हाट डज योर टिश्यू डू? सेम फंक्शन, बट इधर देख रहे हो वो अलग अलग काम करते हैं एक ही टिश्यू के सेल्स। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? लो टिश्यू ग्रेड। मिलेगा कहाँ? एक्सक्लूसिवली एक्वाटिक, माने आपका कोई भी टेरेस्ट्रियल फॉर्म रिपोर्टेड नहीं है। मोस्टली मराइन, तो क्या ज्यादातर समुद्र में मिलता है। फ्यू फ्रेश वाटर फॉर्म्स, जैसे आप हाइड्रा बोल सकते हो। ओके, फ्रेश वाटर फॉर्म्स में हमारा हाइड्रा आ जाएगा। क्लियर? वो फ्रेश वाटर में मिलता है। जैसे Yes, गंगा नदी में जो मिलता है हाइड्रा, उसको क्या कहते हैं? हाइड्रा गैंजेटिका। चलिए, दे आर सॉलिटरी और कॉलोनियल। ठीक है, तो आप इसमें जबरदस्त कॉलोनी देखेंगे। ओके, कॉलोनी का मतलब क्या है? ट्रू डिवीजन ऑफ लेबर। आप जैसा डिवीजन ऑफ लेबर
इसमें देखेंगे, वैसा और किसी भी फाइलम में नहीं देखेंगे। ओके, तो वी विल सी ब्यूटीफुल डिवीजन ऑफ लेबर हियर। सेडेंट्री और फ्री लिविंग, तो आप बताइए सेडेंट्री फॉर्म कौन है? पॉलिप। यस, सेडेंट्री, इसको हम लोग बोलेंगे पॉलिप स्टेज, देख रहे हो। एंड फ्री लिविंग कौन सा है? मेड्यूसा। मेड्यूसा। तो फ्री लिविंग स्टेज को हम लोग बोलते हैं मेड्यूसा। देखो जेजेएस का प्रॉब्लम क्या है, मैं हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि क्या आएगा वो मेरा काम नहीं है, वो भगवान का काम है। तो भगवान का काम भगवान को करने दो, मेरा काम है सब पढ़ाएगा। कोई शक? तो आप लोग जो मेरे को मना कर रहे हो, उसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आई प्रिफर टीचिंग ऑल, वॉट एवर कम्स आए, मेरे को उससे क्या करना है। मैं बच्चों को एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हूँ, वो एग्जाम के लिए नहीं तैयारी कर रहा हूँ जो क्या आएगा मुझे मालूम नहीं है। अगर मेरे को क्या आएगा पता है, इसका मतलब मैंने चीटिंग किया है, पेपर देख लिया है कि नहीं? हाउ विल आई नो व्हाट इज गोइंग टू कम? भाई भगवान ने मुझे तो वो दिव्य दृष्टि नहीं दी है, इसीलिए, एंड ना मैं कोई गलत काम करता हूँ, तो इसलिए आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू कम, सो इसीलिए आई प्रिफरिंग, इसलिए मैं क्या कहता हूँ, एश्योर्ड सक्सेस। बट आप क्या बोले कि हमें एश्योर्ड सक्सेस नहीं चाहिए, घोषाल ने बोला कि नहीं आपके सामने, तो लाइक। चलिए, तो इसलिए रेडियल सिमेट्री, बाई रेडियल तो आपका दिया नहीं है, इसको हटा देंगे। तो इसलिए सिमेट्री आपका इसमें क्या है, रेडियल। तो रेडियल सिमेट्री आप देखेंगे, एंड किस एक्सिस में देखेंगे, ओरल एबोरल एक्सिस। ओके, ओरल एबोरल एक्सिस। नाउ इसमें एक कंसेप्ट क्या है, रेडियल सिमेट्री किस तरह का आप देखेंगे, टेट्रामेरस। टेट्रामेरस। तो टेट्रामेरस का मतलब क्या है, जो भी होगा मल्टीपल्स ऑफ 4 होगा। ओके, तो अगर आप टेंटाकल्स भी देखेंगे मल्टीपल ऑफ 4 होगा, अगर आप गोनैड्स देखेंगे मेड्यूसा में मल्टीपल ऑफ 4 होगा, अगर आप लीफलेट देखेंगे इसमें मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो हर चीज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 होगा। कोई शक? नो सर। चलिए, No, sir. तो टेंटाकल्स एनसर्कल माउथ। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड ओरल टेंटाकल्स। ओके, तो जो टेंटाकल्स माउथ को सराउंड करते हैं उनको कहते हैं ओरल टेंटाकल्स। एंड बेल ऑफ द मेड्यूसा, तो जो मेड्यूसा के बेल को कहते हैं उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल टेंटाकल्स। ओके, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल टेंटाकल्स। कोई शक? तो ओरल टेंटाकल्स एंड मार्जिनल टेंटाकल्स। उसके बाद बॉडी वाल, तो इसका जो बॉडी वाल है वो डिप्लोब्लास्टिक है। तो द बॉडी वाल इज डिप्लोब्लास्टिक, है कि नहीं, एंड विथ ए नॉन सेल्यूलर मीजोग्लिया। तो इसमें आपको सिर्फ मीजोग्लिया मिलेगा, मीजेनकाइम नहीं मिलेगा। बट किसी किसी बुक्स में लिखा होता है, या एक्चुअली होता भी है, जो हायर फॉर्म्स हैं उसमें सेल्स मिलते हैं। तो याद रखेंगे, मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है कि हर कैटेगरी में 3 तरह के एनिमल होंगे। एक जो प्रीवियस ऑर्गेनिज्म को रिजेंबल करता होगा उनको हम प्रिमिटिव बोलेंगे, एक जो नेक्स्ट ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स को रिजेंबल करेगा उसको हम एडवांस्ड बोलेंगे, एंड एक जो उसी ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स को रिजेंबल करेगा उसको हम टिपिकल बोलेंगे। कोई शक? नो सर। तो ये आपको याद रखना No, है। sir. तो इसलिए जनरली इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उसका अकेला मीजोग्लिया होगा, बट किसी किसी में मीजोग्लिया के साथ साथ आपको सेल्स भी मिल सकता है। कोई शक? नो सर। उसके बाद हम डिस्कस No, करेंगे no, sir. कैरेक्टरिस्टिक सेल्स। तो मेन सेल इनका कौन है, निडोब्लास्ट।
एक्चुअली इसको नेमाटोसिस्ट नहीं बोला जाता है, निडोब्लास्ट। ओके, तो निडोब्लास्ट में क्या होता है, विच हैव स्टिंगिंग, एडहेसिव, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स। तो उस स्टिंगिंग स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, नेमाटोसिस्ट। तो जो आपको दर्द देता है वो है नेमाटोसिस्ट। ओके, तो दैट इज कॉल्ड द नेमाटोसिस्ट। तो उसका फंक्शन क्या क्या है, एडहीजन मतलब चिपकना, कोई चीज को पकड़ना, ऑफेंस मतलब मारना, डिफेंस मतलब बचाना, एंड फूड कैप्चरिंग। ओके, मतलब खाने को पकड़ के लाना। वो क्या करेगा, स्टिंग मार देगा, एंड अगर वो बेहोश हो जाएगा तो उसमें टेंटाकल लपेट के उसको खींच के वापस ले आएगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज द कंसेप्ट Yes, ऑफ sir. व्हाट, नेमाटोसिस्ट। Yes, sir. हाँ बोलो। सो दीज आर, ये जनरली टेंटाकल्स में मिलते हैं। ओके, स्ट्रक्चर्स, they are generally found, क्या, they are generally found in the tentacles. Okay, but these may, आर नहीं लिख के हम में लिख लेंगे, these may also be present in the body wall. कौन सा लेयर, एक्टोडर्म ओनली, ये आपका एंडोडर्म में नहीं मिलेगा, एक्टोडर्म ओनली। समझ रहे हो? तो वेयर विल यू गेट दीज सेल्स, ओनली एक्टोडर्म, नॉट एंडोडर्म। ठीक है, तो इसलिए मैं इसका एक फोटो आपको दिखा देता हूँ। आई डोंट नो इफ आई हैव टेकन आउट द फोटोग्राफ, निकाला हुआ है। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। Sir, are the nematocysts also known as nematoblasts? हाँ, ब्लास्ट सिस्ट सिमिलर कंसेप्ट है, आप कह सकते हो। ब्लास्ट का मतलब क्या है, वो यंग स्टेज होगा, प्रिमिटिव स्टेज होगा, समझ रहे हो। और नेमाटोसिस्ट का मतलब जो है वो उसका एडल्ट वर्जन है। अब क्या, ठीक है। सो दिस इज Yes. द केस। तो आप ये डायग्राम आप देखिए। एक्चुअली आप लोग को इतना कंटेंट नहीं दिया जा सकता है ना, इसलिए हम लोग को कम बहुत करना होता है। सो आर यू एबल टू सी दिस डायग्राम? Yes, sir. Yes. Yes, तो sir. ये आप Yes, देख रहे sir. हो, ये आपका हाइड्रा है, उसके टेंटाकल्स में ऐसे बहुत सारे नेमाटोसिस्ट होते हैं। तो वो इस तरह से दिखता है, देख रहे हो, एक कॉइल्ड सा स्ट्रक्चर एंड उसके अंदर एक apparatus होता है। ये एक छोटा सा ट्रिगर होता है, अगर गलती से किसी ने इसको टच किया तो ये जो ढक्कन है ये खुल जाएगा एंड ये पूरा चीज शूट करके जाएगा। ओके, तो जैसे आप लोग को याद है, जो हम लोग बर्थडे में, जो बर्थडेज में गिफ्ट देते हैं, तो हम लोगों ने जागृति को एक बॉक्सिंग ग्लव्स गिफ्ट में दिया। तो वो बॉक्सिंग ग्लव्स करता क्या था, तो जैसे ही आप उसको खोलेंगे तो क्या होगा, उसमें से Hit एक करेगा। बॉक्सिंग ग्लव्स निकलेगा, समझे कि नहीं। एंड ये जो बॉक्सिंग ग्लव्स निकलेगा वो जागृति को क्या करेगा, एक तो ढिशोम मार देगा। अंडरस्टूड? तो उसे लगेगा कोई दोस्त लोग गिफ्ट दिए हैं, बट उसके अंदर एक्चुअली एक बॉक्सिंग ग्लव्स होता है। तो वैसा ही हाल इसका है, अगर जागृति ने इस ट्रिगर को टच किया तो ये पूरा सामान निकल जाता है एंड ये जो लंबा सा धागा जैसा है उसको थ्रेड ट्यूब बोलते हैं, वो जाकर पूरा किसी चीज को लपेट लेगा। ओके, एंड किसी किसी के साथ वो पॉइजन भी भेजते हैं जिसको हिप्नोटॉक्सिन बोला जाता है। तो हिप्नोटॉक्सिन क्या करता है, वो प्रे को पैरालाइज कर देगा। अंडरस्टूड? इट विल पैरालाइज द Yes, sir. ऑर्गन। फाइन, तो ये उसका एक डायग्राम है, ये देखिए, ये उसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर है, दिखा आपको। Yes, sir. Yes, तो sir. ये देखिए, Yes. ये वाला जो स्ट्रक्चर है
देखो इतना पढ़ना पड़ता है, हम लोग जब होमवर्क करते हैं तो इतना सारा चीज पढ़ते हैं, बट आप देख रहे हो कितना पेज ऑफ डायग्राम है, 25 पेज। तो 25 पेज डायग्राम से आपको पढ़ाया नहीं जा सकता है ना स्कूल में, इसीलिए तो ये आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, मालूम है आपको। अब ये देखिए, ये देख रहे हो, ये आपका एक निडोब्लास्ट है, ये क्लोज्ड है, इसको हम लोडेड बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड लोडेड, मतलब आप देखिए उसके अंदर ये पूरा नेमाटोसिस्ट जो है वो तैयार पड़ा है। एंड ये जिसको हम ऑपरक्यूलम बोल रहे हैं, दिस ऑपरक्यूलम, ये एक ढक्कन जैसा होता है, उसने सिस्टम को बंद करके रखा है। ये जो निडोब्लास्ट है, देख रहे हो, दिस इज ए सेल, तो उसमें न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, सब कुछ होगा। तो जो सेल है वो है निडोब्लास्ट। जो स्टिंगिंग ऑर्गन है उसको हम नेमाटोसिस्ट बोलते हैं, देख रहे हो, तो यहाँ लिखा है नेमाटोसिस्ट। अब जो निडोसिल है, निडोसिल इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिगर। तो जैसे ही किसी ने इसको टच कर दिया तो ये लिड खुल जाएगा, देख रहे हो, लिड खुल गया एंड ये पूरा सामान शूट हो जाएगा, देख रहे हो। अब ये चला गया बाहर, तो ये मारने में वर्ड है लैसो, उसका फंक्शन क्या है? हाँ, अभी जैसे कौन है तुम, हु आर यू आस्किंग द क्वेश्चन? सर तनिष्का। हाँ तनिष्का, जब आप वेल हंटिंग करने गए, वेल, तो जब आपने वेल हंटिंग करने गए, आप क्या लेकर जाएंगे? हार्पून, याद है कि नहीं? यस। तो हार्पून एक बड़ा सा गन होता है जिसमें एक लोहे का एरो होगा एंड उसको हम शिप से बांध देते हैं। तो क्या बांधेंगे आप? रस्सी। अगर आप रस्सी को बांधे नहीं तो क्या होगा? बोलो। सर वेल पानी में गिर जाएगा। वेल जो है वो तीर को लेकर किसी और के घर चला जाएगा एंड जागृति के पास जाके फंसेगा, जागृति वो वेल उठा लेगी। तो मारा तनिष्का ने, मिला जागृति को। तो क्या गड़बड़ किया आपने? आपने हार्पून को नहीं बांधा। तो अगर आप हार्पून को बांध देते तो फिर हम लोग हार्पून को रिकॉइल करते तो वेल हमारे तरफ आता। तो समझ रहे हो? तो बिल्कुल उस धागे जैसा है ये लैसो। तो अगर ये लैसो है तो आपका ये जो चीज है तो ये जाके लग जाएगा ऑर्गेनिज्म में, एंड लैसो कहाँ है? ये आपका सेल में होगा, एनिमल में। तो फिर हम इस लैसो से उसको खींच के वापस लाएंगे। अंडरस्टूड? वी विल पुल द होल थिंग बैक। यस सर। जैसे आपने एक डेफनिया को मारा, वाटर फ्ली, तो वो तो चला जाएगा ना। तो लैसो है करके वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता है क्योंकि वो तो हमारे बॉडी से बंधा है। फिर हम उसको धीरे धीरे अंदर लाएंगे, टेंटाकल से फंसाएंगे। अंडरस्टूड? तो आप कह सकते हो इट इज द लिमिट। ये इतना दूर जा सकता है, इसको आप एक लिमिट कह सकते हो। क्लियर? नाउ प्रॉब्लम क्या था? जो सिलेंट्रेट्स में सारे एनिमल में ये नहीं मिलता है, दिस स्टिंगिंग apparatus। देख रहे हो? ये जो नेमाटोसिस्ट वो हर सेल में नहीं मिलता है, हर एनिमल में। तो इसीलिए फिर हमने सिलेंट्रेट्स को क्या किया? दो कैटेगरी में स्प्लिट कर दिया। एक जिसमें नेमाटोसिस्ट है, तो उस नेमाटोसिस्ट को निडा बोला था एरिस्टोटल ने। तो निडा जिसमें है वो है निडारिया, एंड निडा जिसमें नहीं है वो है एनिडारिया। समझ रहे हो? तो इसीलिए हैशचेक ने क्या किया? स्प्लिट कर दिया। निडारिया को कर दिया अलग, ओके, एनिडारिया को कर दिया अलग, एंड जिसके पास कुछ भी नहीं था उसको भगा दिया, बना दिया क्या? स्पॉन्जेस। कोई शक? सर ये जो निडोब्लास्ट होता है वो एक बार अनलोड होने के बाद दोबारा लोड होके यूज कर सकते हैं नहीं, ये ऑर्गेनिज्म? दोबारा लोड नहीं होगा, ये उसके बाद वो लॉस हो जाता है। फिर हम बना लेंगे, उसमें दिक्कत क्या है? वी कैन मेक द एनिमल कैन मेक निडारिया ना, निडा।
तो इसलिए एक बार आपका ये शूट हो गया तो वो वापस नहीं आता है। ये तो आप एक बहुत बकवास सा क्वेश्चन पूछ लिए भाई, जो कारतूल हमारा गिर जाता है उसको दोबारा हम लाके गन में ठूस के चलाते हैं। द बुलेट इज बॉर्न टू बी एक्सपेंडेड। याद आया कि नहीं? जो गोली है क्या हम उसको दोबारा चला सकते हैं? नो सर। नो सर। नो। तो गोली का जन्म ही खर्च होने के लिए हुआ है। तो जस्ट लाइक दैट निडा इज ऑल्सो एक्सपेंडेड, तो बॉडी विल रीजनरेट इट, वो एक और उसके जगह पर ले आएगा। कोई शक? सो No, sir. दोज एनिमल्स हु टोटली डिड नॉट हैव निडोब्लास्ट, उसको बना दिया स्पॉन्जेस। जिसमें निडोब्लास्ट है एंड नेमाटोसिस्ट है तो उसको बना दिया निडारिया। जिसमें निडोब्लास्ट तो है बट निडा नहीं है तो उसको फिर हमने क्या बोला? कोलोब्लास्ट। समझ रहे हो? दोज निडोब्लास्ट which do not have nida cannot be called nidoblast, तो उसको कोलोब्लास्ट बोला जाता है। तो कोलोब्लास्ट में क्या है? लैसो है बट निडा नहीं है। तो इसलिए लैसो को क्या कर सकते हैं हम? पकड़ने बांधने में यूज कर सकते हैं। इसलिए लैसो को हम लोग कोलोब्लास्ट सेल बोलते हैं, कोलोब्लास्ट या लैसो सेल्स, एंड दे आर एडहेसिव इन फंक्शन। अंडरस्टूड? तो ये आपका डायग्राम हो गया। चलिए, सो दिस इज द केस, तो विल गो बैक टू आवर स्क्रीन नाउ। अब हम लोग बाकी स्क्रीन में जाएंगे। तो इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ डिफेंसिव स्ट्रक्चर निडोब्लास्ट एब्सेंट, दैट इज कॉल्ड व्हाट? स्पॉन्जेस। निडोब्लास्ट प्रेजेंट with nida, that is called what? They are Nidaria. included in Nidaria. nidoblast present but without nida, so they were renamed as coloblast या lasso cells। तो इसलिए कोलोब्लास्ट प्रेजेंट तो उसको हम क्या कहते हैं? एनिडारिया। एंड उसका नया नाम क्या है? बोलिए। टीनोफोरा। Right? चलिए, सो लेट अस गो बैक टू आवर डिस्कशन। अब हम लोग चले जाएंगे तो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। तो ये जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है इसको कहते हैं सीलेंटेरॉन। ओके, तो व्हाट इज सीलेंटेरॉन? तो सीला का मतलब है कैविटी, प्लस एंटेरॉन का मतलब है डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो इसी बात से उसका नाम डिराइव किया सीलेंटेरॉन। तो इसलिए सीला इज कैविटी प्लस एंटेरॉन इज डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, नाउ दिस इज लाइंड विथ एंडोडर्म, या इसको हम लोग गैस्ट्रोडर्म बोलते हैं। गैस्ट्रोडर्म एक्चुअली इसका बॉडी वाल भी बहुत सीरियस है, बट क्या करें, आप लोग को तो मना कर दिया, मैं तो उसको और पढ़ाने वाला था, बट सिंस यू हैव डिनाइड तो आई एम रेस्ट्रिक्टेड एक्चुअली, क्योंकि बॉडी वाल ही इसका एक घंटे क्लास का कंसेप्ट है। चलो, तो क्या करें, आप तुम लोग मना क्यों किया मुझे समझ नहीं आया। चलिए, ये तो घोषाल ने मना कर दिया ना, तो इसलिए लाइंड विथ एंडोडर्म या गैस्ट्रोडर्म ऑल लिखा है, चलो उसमें तो ऑलरेडी लिखा है मैंने। ओके, also referred to as gastroderm and is called coelenterone, तो ये भी लिखा ही है। Now, अब इसको हम गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी क्यों बोलते हैं? So this cavity is the site of digestion as well as क्या? Circulation of digested food। ठीक है, तो hence it is referred to as क्या? बोलो, hence it is referred to as what? Gastrovascular cavity. Cavity।
एक्चुअली F1 वाले मना नहीं करते ना, तो उनको पढ़ा देंगे। तुम लोग मना करते हो इसलिए तुम लोग ये सब खुद पढ़ लोगे। अच्छा ना, क्या बोल रहे हो बताओ, क्या दुख है? आप खुश हो मुझे लग रहा है ना। चलिए, नहीं तो सर। अब हम लोग No, discuss- sir. तो नहीं से- सर। तो ये आपको मेरे घर में बाहर सुसु करने से पहले पता चलना चाहिए था कि लाइक दैट। तो ये किस फिल्म का डायलॉग है? 3 Idiots। So 3 Idiots. थ्री इडियट। तो फिर आपने मेरे घर के बाद क्यों सुसु किया? चलिए, तो डाइजेशन इसका तो आप जानते हो कि इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब पहला चीज हम क्या लिखेंगे? नो ऑर्गन्स, नो डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये हर समय हम लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसमें ना तो कोई डाइजेस्टिव ऑर्गन होगा और ना ही कोई क्या सिस्टम। डाइजेस्टिव। डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, नो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड नो डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसलिए डाइजेशन क्या होगा? बट डाइजेशन इज फर्स्ट एक्स्ट्रा सेल्यूलर। कहाँ? इन द कैविटी। सिलेंटेरॉन। ओके, तो सिलेंटेरॉन में आपका डाइजेशन होगा। ओके, as well as digestion is first extracellular and then intracellular inside each and every cell। समझ रहे हो? तो इसीलिए पहले क्या होगा? आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होगा। इधर सिलेंट्रॉन में। सिलेंडर। ओके, देन इंट्रासेल्यूलर होगा इनसाइड ईच सेल। हमने हजम किया, आपको दिया, फिर आपने उसको हजम किया। यूजुअली कार्निवोरस, इसलिए क्वेश्चन आएगा हाइड्रा डज नॉट क्या? तो हाइड्रा डज नॉट फीड ऑन। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो आप क्या बताएंगे? बोलो, किस पे फीड नहीं करता हाइड्रा? प्रोड्यूसर्स। माने प्लांट्स। तो अगर इसी तरह से एक उल्टा क्वेश्चन आएगा, हाइड्रा कैन नॉट डाइजेस्ट प्लांट्स। फूड। बोलिए। Cellulose. Cellulose. सेल्यूलोज। सेल्यूलोज। बोलते रहो, बोलते रहो। बोलो, सेल्यूलोज एज वेल एज स्टार्च। तो इसीलिए हाइड्रोजन क्या चीज, वो लोग किस चीज को खाएंगे? जो एनिमल्स में मिलता है। ओके, सो दे आर यूजुअली कार्निवोरस। उसमें मैं लिख देता हूं बिकॉज जागृति के लिए मैं लिख देता हूं। तो हाइड्रा senses food due to the presence of ग्लूटाथायोन। समझ रहे हो? तो ग्लूटाथायोन, तो जिसमें ग्लूटाथायोन होगा उसको हाइड्रा पहचान लेगा एंड उसी को वो खाएगा। समझ रहे हो? तो ये एक ट्राइपेप्टाइड है। तो ट्राइपेप्टाइड मतलब क्या है? वो वो किस फूड में मिलेगा? प्रोटीनेशियस, है कि नहीं? सो वो प्रोटीनेशियस फूड में मिलेगा। अंडरस्टूड? एनस Yes, इज sir. एब्सेंट, ये तो हम जानते हैं। एनस इज एब्सेंट, सो दे जनरली डू नॉट इजेस्ट। भाई जब टट्टी है, बने कर नहीं सकते, तो बनाने का क्या जरूरत है? ओके, दे डू नॉट इजेस्ट। ओके,
but if they have to, ejection occurs via mouth. कोई शक? No, sir. No. भाई नो सर। जैन भाई No. देखो, अगर तो एनस नहीं है, टट्टी मत करो। अगर करना पड़ा तो कहाँ से करेंगे? माउथ से। Mouth. चलिए, उसके बाद देखो कितना पॉइंट नहीं लिखा है, रेस्पिरेशन। तो अगेन हम लोग को ये लाइन तो बार बार लिखना पड़ेगा। फाइन। तो रेस्पिरेशन क्या है? तो इसमें कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होगा, तो नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड नो सिस्टम, है कि नहीं? Yes, sir. नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, Yes, नो sir. एंड भी डाल देंगे इधर, एंड सो इधर भी डाल देंगे, एंड सो। तो आपको किसका बोर्ड ज्यादा अच्छा लगता है बताइए? मतलब किसका Sir, बोर्ड ज्यादा आपका। क्लियरली विजिबल है? तो बता भी नहीं रहे हो। तो नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड सो नो रेस्पिरेटरी सिस्टम, hence respiration is direct, okay, with water. तो अगर आपको करना है तो आप पानी से ले लीजिए एंड पानी को CO2 दे दीजिए। अंडरस्टैंड? हमारे पास कोई सुविधा नहीं। चलिए, तो उसके बाद आ जाएगा सर्कुलेशन। ओके, तो सर्कुलेशन में अगेन हम वही पॉइंट लिखेंगे। क्या बोलो? Sir, no No circulatory circulatory organ. circulatory Circulatory system. नो सर्कुलेटरी सिस्टम। नो सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, बट फिर सर्कुलेशन होगा कैसे? बोलिए। नो सर्कुलेटरी सिस्टम बट सर्कुलेशन of food and digested food and wastes all occur in the कहाँ? सीलेंटेरम। सेलेंटेरॉन। तो इसलिए सर्कुलेशन ऑफ फूड एंड डाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट ऑल अकर कहाँ? एंड वेस्ट एंड गैस ऑल अकर इन द सिलेंडर। ओके, तो इसीलिए सो इट इज नोन एज क्या? गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी। Cavity. क्लियर? Yes, अब sir. सर्कुलेशन के बाद हम लोग एक्सक्रीशन डिस्कस करेंगे। तो एक्सक्रीशन, तो अगेन हम लोग वही लाइन लिखेंगे, नो एक्सक्रीटोरी स्ट्रक्चर एंड सो नो एक्सक्रीटोरी ऑर्गन ए सिस्टम। तो ना तो कोई एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, ना ही कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम है। बस सो एक्सक्रीशन क्या हो जाएगा? ले तो एक्सक्रीशन हो जाएगा डायरेक्ट। माउथ। सो नहीं, एक्सक्रीशन का मतलब सुसु होता है, इजेशन का मतलब झाड़ा होता है। तो एक्सक्रीशन इज मेटाबॉलिक वेस्ट, सो एक्सक्रीशन is hence direct into the water. तो जो भी आपको फेंकना है पानी में खुद फेंक लीजिए। ओके, सो लाइक दैट। डायरेक्ट का मतलब क्या है? हर किसी को खुद का काम खुद करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब एक्सक्रीशन के बाद आ जाएगा हमारा लोकोमोशन। ओके, या स्केलेटल सिस्टम। ओके, तो स्केलेटल सिस्टम।
तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हो गया। देखो मैं जैसे लिख रहा हूं ना, आप देखोगे एक सीक्वेंस में हम लोग कर रहे हैं, तो उससे आप हर चीज वैसे ही करेंगे, तो उससे आपको एक सीक्वेंस याद आ जाएगा। ठीक है ना? तो स्केलेटन Yes, sir. एक्सटर्नल और इंटरनल, इसमें हम लोग पहले लिखेंगे स्केलेटन generally absent. Okay, generally absent, but external or internal in some in the form of sclerites or as continuous mass. तो जनरली स्केलेटन क्या है? एब्सेंट है, वो नहीं मिलता है स्केलेटन। बट किसी किसी में मिलता है। कोरल्स हैव इंटरनल skeletons, okay, known as corallium। ठीक है, तो जो कोरल्स हैं उसका अंदर स्केलेटन होता है, उसको हम लोग कोरालियम बोलते हैं। अंडरस्टूड? नाउ Yes, sir. large coral colonies may also have depositions of क्या? Cacothree, calcium carbonate. So it forms an क्या? Exoskeleton। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल कोरल्स हैं, इंडिविजुअल कोरल्स उनमें इंटरनल स्केलेटन होगा, बट अगर वो बहुत बड़ा ग्रुप बना रहे हैं तो उनका एक्सोस्केलेटन भी हो सकता है। ठीक है जी, फुल स्टॉप। नाउ दे हैव कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स इन देयर सेल्स। देखो आप तो जानते हो कि भाई मेड्यूसा जो है वो मूव करता है, तो अगर Yes, sir. मेड्यूसा मूव करता है इसका मतलब उसमें मसल होना चाहिए कि नहीं? Yes. बस Yes, sir. उसमें मसल है नहीं, क्योंकि डेफिनाइट टिश्यू है ही नहीं, तो मसल कहाँ से आएगा? सो देयर इज नो डेफिनाइट टिश्यू, वेयर विल वी गेट मसल्स फ्रॉम? सो दैट इज व्हाई उनमें स्केलेटल एलिमेंट्स होता है। सो दे हैव कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स in both of their cells, in both external and internal layers. Okay, both external and internal layers. These are known as myonemes. Okay, तो वो जो स्केलेटल एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? मायोनीम्स। Myonemes. आया समझ? तो उसको हम लोग मायोनीम्स बोलते हैं। नाउ दीज मायोनीम्स ऑफ द ectoderm help in movement of the medusae and also the movement of nidoblasts from site of production to the site of क्या? यूज। तो जहां से बनता है वहां से लेकर जहां इस्तेमाल होगा वो लेकर जाता है। आया समझ? तो ये उसका है। Yes, sir. Similarly, Yes, sir. the myonemes of the endodermal cells. Okay, similarly the myonemes of the endodermal cells वो क्या करते हैं? बोलिए, help in the circulation of fluids in the coelenteron। तो समझ रहे हो? तो वो फ्लूइड्स को घुमाने में मदद करते हैं।
कोई शक? नो No, सर। sir. नो सर। चलिए, सो ये हमारा हो गया स्केलेटल सिस्टम। हाँ बोलिए। सर एनसीईआरटी में एक लाइन है, हाँ बताइए। सर एनसीईआरटी में एक लाइन है कि कोरल्स हैव ए स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो उस स्केलेटन का नाम क्या होगा? तो आप कहाँ थे अभी? नहीं सर, दोनों बोले तो मैं कंफ्यूज हो गई। क्यों? तो उसका ऑल कोरल मैंने आपको यहाँ तेलुगु भाषा में लिखा है कि नहीं? बोलो, ये तेलुगु में क्या लिखा है, पढ़ो। इंडिविजुअल कोरल्स has internal skeletons known as corallium. इसको हैव कर देंगे। हाँ, एंड Large coral colonies may also have depositions of CaCO3, so it forms an exoskeleton. तो क्या दुख है आपको, बताओ। समझ में आ गया? Yes, sir, हो गया। तो इसीलिए Yes, जो sir. एक्सोस्केलेटन को हम लोग भी नाम एक देते हैं, दे आर कॉल्ड कोरालाइट्स। समझ रहे हो? इंडिविजुअल स्केलेटन को कोरालियम बोला जाता है एंड बड़ा बड़ा स्केलेटन को कोरालाइट बोला जाता है। ओके, चलिए, समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। मायोनिम्स sir. क्या टेंटाकल्स का मूवमेंट में भी हेल्प करेंगे? हाँ, जहां भी मूवमेंट होगा तो वो आपका मायोनिम्स के कारण ही होगा, क्योंकि और कोई तो है नहीं ना उसका कॉन्ट्रैक्टाइल चीजें। चलिए, आ गया। तो आप फिर यहाँ ये वाला पॉइंट लिखना पड़ेगा नर्वस सिस्टम में। ओके, इट इज फुल स्टॉप। क्या लिखेंगे? नो न्यूरॉन्स। ओके, नो न्यूरॉन्स एंड सो क्या? नो नो नर्वस nervous सिस्टम। नो नर्वस system. सिस्टम। नो नहीं बोल सकते हैं। नो ट्रू नर्वस सिस्टम। ओके, नो ट्रू नर्वस सिस्टम। जागृति, यस सर। will you give an honest answer? I really expect an honest answer, not chaploosi answer. यस सर। Who is your favorite teacher amongst all of us? सर I will not then mind. it would be I will not mind. then it would be Nisikant sir. Good. कोई problem नहीं. He is one of the best chemistry teachers in Odisha. Because I like chemistry, that's why. हाँ नहीं, वो आपका मर्जी है। तो मैं वही बता रहा हूँ ना, मैंने दैट इज वाई यू आर नॉन पोलर। तो आपको नॉन पोलर होना है। अब जो गधा कौन करता है? मेरे क्लास में बोलेगा यू, वो गधा बोलता है यू खाली। निशिकांत सर पूछेंगे यू, मैं पूछूंगा यू, आशुतोष सर पूछेंगे यू। तो एक्चुअली उसका फेवरेट टीचर कौन है? यू। समझ रहे हो? तो वही चीज है। तो इसका मतलब जो है, जो पोलैरिटी है वो आपका है। तो भाई जो भी कर ले, आपका फेवरेट निशिकांत सर है। सो यू आर पोलर। तो मुझे मालूम है जागृति डज नॉट लाइक मी, तो फिर मैं आप में से किसी और को Sir, ढूंढूंगा। I like you. I also like आप you. वो गद्दारी करने का जरूरत ही नहीं है। आपने क्लास के सामने मना कर दिया कि डोंट लाइक जेजेस, तो इसलिए फिर मुझे ऐसा एक बच्चा ढूंढना पड़ेगा ना जो स्ट्रिक्टली लाइक्स ओनली जेजेस। तो आप देखते हैं आपके में कोई है कि नहीं, तो फिर मैं उसका जो है मदद करूंगा, है कि नहीं? तो इसलिए तो दैट इज कॉल्ड पोलर स्टूडेंट्स। पोलर स्टूडेंट का मतलब क्या है? वो दुनिया में जो करे वो वही करेगा। अब देखो, जैसे बंगाल इलेक्शन हुआ तो चांसेस था बीजेपी जीत जाएगा, तो आधे गद्दार क्या किए? तृणमूल छोड़ के बीजेपी में घुस गए। फिर देखा बीजेपी हार गया, फिर आधे वो जो गधे सब थे वो क्या किए? अच्छा, अमर अमर तृणमूल करके फिर बीजेपी को लात मार के फिर चले गए उधर। फिर कल चांस लगेगा बीजेपी जीतेगा, फिर इधर आ जाएंगे। तो एक्चुअली जो डेफिनाइट पार्टीज हैं, ऐसे लोगों को उन्हें बिल्कुल लात मार के निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये किसी के नहीं हैं, ये सिर्फ अपने हैं। इवन तृणमूल के पास जब वो वापस गए, उन्हें नहीं लेना चाहिए, उसको टोटली एबॉलिश कर देना चाहिए। ओके, बिकॉज चाणक्य ने एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया था
एंड इवन इट इज रिटन इन आवर फेमस लिटरेचर्स दैट क्या है बताइए, दोस्त के बारे में क्या बताया गया है? बोल, जैसे अभी परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयता दृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। समझ रहे हो? तो ये जो श्लोक है, तो इसलिए अभी मुझे क्या पता चल गया कि जो जागृति है वो मेरे को लाइक नहीं करती है, तो इसलिए अब मैं जान गया कि अब वो शी डज नॉट बिलोंग टू मी, शी बिलोंग्स टू समबडी एल्स। तो इसलिए अब मैं क्या जान गया कि आई नो दैट शी विल नॉट फेवर मी। बट तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? बोलो, इज इट गुड और बैड? It is good because now I know she will never favor me. Okay? But अगर वो बटरिंग वाली होती, वो बोलती नहीं नहीं सर आपको तो मैं लाइक करती हूँ, फिर पीछे बोलती अरे जय सर ऐसे मोटे मोटे हैं, बेकार इधर उधर का बात करते हैं, है कि नहीं? तो वो क्या है? परोक्ष कार्यहंतारम, माने पीछे छुरी चलाती है। प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, माने सामने मीठा मीठा बात करती है। वर्जयता दृशम मित्रम, माने वैसे दोस्तों को आउट करो अपने लाइफ से, क्योंकि विषकुंभम पयोमुखम, दे आर जस्ट लाइक पॉइजन्स। ओके, जो पॉइजन का हंडी, उसके सिर्फ ऊपर अमृत का एक लेयर रखा है, तो आपको बता रहे हैं ये अमृत है, बट एक्चुअली अंदर क्या है? पूरा जहर। तो इसीलिए अभी मुझे भी क्या कर देना चाहिए? जागृति को वर्जयता दिशम कर देना चाहिए। नहीं, यक नहीं करना चाहिए, बताओ बोलो अनन्या, जागृति को मुझे त्याग देना चाहिए ना नहीं चाहिए? तो सच बोल रही है तो हाँ बोलो, वो तो सच बोली तुम सबके सामने, आई डोंट लाइक यू। यस सर। हाँ, तो शुड आई रिमूव हर फ्रॉम माय फ्रेंड लिस्ट और नॉट? बोलो, अब उसमें ऑनेस्टी, यू शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट। उसने ऑनेस्टली बोल दिया ना। नो सर। व्हाट इज योर आइडिया? शुड आई रिमूव जागृति फ्रॉम माय फोन लिस्ट? जोर से बोलो। नो, बिकॉज शी इज ट्रू। अब उसने सच बोला, तो इसलिए वो गलत नहीं बोल रही है। अब मुझे मालूम है कि आई विल नॉट गेट एनी फेवर फ्रॉम जागृति, बट so that is truth. तो she is a known enemy. तो एक known enemy is much better than a unknown friend. अब भृतिदेव सामल क्या करता है? मेरे सामने सामने मीठा मीठा बात करेगा, सर आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो, पीछे जाके बोलता है कि जब देखो बटर बटर करता है, इधर उधर का बात करेगा। तो एक्चुअली भृतिदेव इज गद्दार, वो एक दोस्त के नाम पे चोर बैठा है मेरे साथ, तो उसको वर्जयता दिशम करना चाहिए, नॉट जागृति। क्योंकि जागृति ने ओपनली सबके सामने बोल दिया कि आई एम नॉट योर्स, है कि नहीं? तो जस्ट लाइक दैट। तो इसीलिए दिस इज द कंसेप्ट, फाइन। तो दैट इज द कंसेप्ट, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, सो नाउ लेट्स गो बैक। तो इसलिए हम लोग पढ़ रहे थे न्यूरॉन्स एंड नर्वस सिस्टम। तो न्यूरॉन का मतलब, पोलैरिटी का मतलब क्या है? डेफिनाइट होना, नॉट छत्ता पार्टी। आज छत्ता लेफ्ट में हुआ, आप लेफ्ट में छतरी कर दिए। आज छत्ता राइट में हुआ, आप छतरी राइट में कर दिए। वो गद्दार लोग होते हैं। एक्चुअली एवरी पॉलिटिकल पार्टी should kick out those people from the normal life. People like Jagriti are much better because कांग्रेस जीते या नहीं जीते वो कांग्रेसियन है। तनिष्का सामंत सिंगार बीजेपी जीते नहीं जीते वो बीजेपी सपोर्टर है। बट भृतिदेव सामल, अच्छा बीजेपी जीतेगा, बदादा हमको ले लो करके वो चला जाएगा मोदी जी के पास। फिर देखेगा मोदी जी तो हार गए बंगाल में, फिर क्या करें, दीदी हमको ले लो, मोदी जी भटका दिए थे। तो इस तरह से, समझ रहे हो? तो एक्चुअली दीदी एंड दादा दोनों को ही उसको लात मार के आउट कर देना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑल पॉइजन्स, नॉट ओनली फॉर द पार्टी बट ऑल्सो फॉर द सोसाइटी। अब तुम खुद सोचो, हमने उनको क्यों वोट दिया? क्योंकि वो बीजेपी के थे, बट अब तो वो चेंज हो गए ना।
तो फिर तो दे आर एक्चुअली चीटिंग अस। तो इसलिए यू शुड नेवर हैव लाइक दैट। तो इसलिए पोलैरिटी का मतलब क्या है? सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा? बोलो। Sir, खबर receive लाएगा, the information. इट विल रिसीव द। अब मैं भ्रुतिदेव को एक जापड़ मार दूंगा, तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा? वो जापड़ को लेकर ब्रेन को देगा, ये कुछ हुआ है कि नहीं? अब कुछ हुआ तो अब ब्रेन क्या बोलेगा? अबे मारा है, रो, वरना फिर पीट देंगे, टेढ़ा आदमी है। तो अब वो रोने लगा। तो वो रोने क्यों लगा? किसने खबर दिया? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन। तो the impulse from the gall to the brain is traveling through sensory neuron, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? afferent neuron। afferent। तो ब्रेन को जो आता है वो है afferent। एग्जिट, दफाओ, गेट आउट। तो एग्जिट का मतलब क्या है? आउट। तो efferent, efferent का मतलब क्या है? जो आउट जाएगा ब्रेन से। अंडरस्टूड? तो ये याद रखना, किसी भी ऑर्गन को जो आता है वो है afferent, जो जाता है वो है वो efferent। देख रहे हो, इंग्लिश और हिंदी जोड़ दोगे तो मीनिंग समझ में आ जाता है। तो इसीलिए सेंसरी न्यूरॉन क्या है? वो afferent है। मोटर न्यूरॉन क्या है? वो efferent। ठीक है। नाउ इसीलिए अगर डेफिनाइट पोलैरिटी है तो हम जानते हैं कि ये लाएगा एंड वो नहीं लाएगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज द कंसेप्ट। यस सर। बट अब भ्रुतिदेव क्या है? एफरेंट ना इफरेंट? नॉन पोलर। हाँ, ए गुड। पोलर। माने उसका कोई डेफिनाइट पोलैरिटी नहीं है, वो किसी का भी है। ओके। अब युवराज सिंह को मैंने पूछा, भाई हु इज योर बेस्ट टीचर? तो वो आसमान में देख रहा है। इसका मतलब उसने अभी तक तय नहीं किया, he has not yet decided। तो he is also non-polar। ओके। तो युवराज सिंह नॉन पोलर क्यों है? does not know what to do। ओके। या नॉट डिसाइडेड, काम निर्धारण नहीं हुआ। भ्रुतिदेव वो कुछ भी कर सकता है, तो हम नहीं जानते वो क्या करेगा। तो he is also non-polar। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? युवराज सिंह का पोलैरिटी डिसाइड नहीं हुआ है एंड भ्रुतिदेव का पोलैरिटी वेरिएबल है। तो समझ रहे हो? बट दोनों ही केस में हम रिलाई नहीं कर सकते। ओके। सो बोथ ऑफ देम को हम जनरलाइज करके क्या बोल देंगे? नॉन पोलर। यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज द। यस सर। तो इसीलिए इन निडारिया पहली बार न्यूरॉन्स आया है, तो उसमें सेंसेशन है, उसमें सेंसेशन है। सपोज उसको टच करोगे, उसको पता चलता है। कैन यू प्रूव करिए कि उसको टच। उसका न्यूटोप्लास्ट जब किसी को वेरी टच करता है गुड, तो उससे। वेरी गुड। तो इसलिए बेजा खुला रहना चाहिए, तब जाके मजा आता है। अब तुम करके आकाश में देखेगा तो फायदा क्या है? So always, that is why this is known as smartness। अगर आप लोग इसी तरह स्मार्ट एंड रिएक्टिव रहोगे 2 साल, फिर गड़बड़ नहीं होगा। पर लोग क्या है, अभी अनन्या कितनी सुंदर है कि नहीं युवराज? सोनी से है, सोनी है कि नहीं? अब अगर आप सोनी है करके कुछ इधर उधर का फीलिंग डेवलप करेगा तो छत्तू होगा। तो समझ रहे हो कि नहीं? तो इसीलिए आपको अभी कोई फीलिंग डेवलप नहीं करना है। तो व्हाट इज द लॉ ऑफ जेजेस? आपको प्राइम 40 बनना है फ्यूचर में, ना प्राइम 80 बनना है, ना प्राइम 0 बनना है। प्राइम 40 नहीं, 40 तो बनोगे नहीं ना, फ्यूचर में तो 80 बनोगे कि नहीं? अब अनन्या का एक अनन्य भी आएगा एंड युवराज की एक युवरागी भी आएगी, तो वो भी प्राइम वाले हो ना, गधे हो? प्राइम वाले हो। तो इसका मतलब अगर आप एमडी में थोड़ा इधर उधर करेंगे तो फंसाएंगे किसको? एक और एमडी। तो अनन्या एमडी, उसका पति एमडी, दोनों फ्री फॉर जजेस। अब प्राइम 80 का मतलब समझ में आया?
यस Yes, सर। sir. अब Yes, sir. प्राइम जीरो का मतलब अगर एक दूसरे को गड़बड़ करोगे अभी से तो फिर तुम भी छत्तू और वो भी छत्तू, तो इसीलिए क्या हो जाएगा ग्रुप हमारा प्राइम जीरो, है ना? एक भी एमडी मिलेगा हमको बाद में, No, sir. तो इसलिए व्हाट No, इज द sir. रूल ऑफ जेजेएस? प्राइम एमडी। ओके, चलिए, तो समझ में आया? तो इसीलिए दैट इज गुड, वेरी गुड युवराज। तो एक्चुअली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि अगर एक हल्का सा टच भी होता है किस में, बोलो, निडोसिल, तो वो छट से शूट कर देता है। तो दैट इज अ ब्यूटीफुल कंसेप्ट ऑफ व्हाट? सेंसेशन, है कि नहीं? तो लाइक दैट, तो इसलिए वो फील कर लेता है, बट उसमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं है। अभी सपोज अभी मैं आपका भेजा कट कर दूंगा, व्हाट आई विल डू, आई विल कट द वायर्स टू योर ब्रेन, ठीक है, बट मारूंगा नहीं तुम्हें, तुम जिंदा रहोगे, आपका ब्लड सप्लाई ऑन है, सब कुछ ठीक ठाक है, सिर्फ मैंने तार काट दिए एंड 4 जामपड़ मारा जागृति को, बिकॉज वो तो मेरे को लाइक नहीं करती है ना, तो उसके लिए तो मैं पिटूंगा उसको, तो 4 जामपड़ उसको मारूंगा, तो फिर भी मुस्कुरा रही है। क्यों मुस्कुरा रही है? सेंसेशन कौन से गाने में? सेंसेशन फील नहीं हुआ। पहले मैंने उसे एक जोक सुनाया, उसके लिए वो हंस रही थी, फिर तार काट दिया तो वो अभी भी हंस रही है। क्यों? Persisting sensation. क्योंकि उसको बोलने वाला कोई नहीं है कि झापड़ मारा है सर ने। Yes, अरे जो sir. झापड़ मारे हैं वो तो सेंसरी न्यूरॉन लेके ब्रेन को बोलेगा ना, तो अब Yes, sir. who will Yes, tell? sir. अब तो कोई नहीं बोलने वाला, No one. तो समझ रहे हो, अब तो कोई नहीं बोलने वाला, इसीलिए वो अभी भी मुस्कुरा रही है। अब समझ में आया व्हाट इज ए पेन किलर? Yes, sir. Yes, sir. तो डज पेन किलर किल द पेन? ना, इट स्टॉप्स द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। Stop Stops the the transformation of information. दर्द अभी भी वहीं का वहीं है, बट हमने ब्रेन को बोला नहीं। तो अगर आप ज्यादा पेन किलर खाते हैं तो वो किसको खा जाएगा? तुम्हारा ब्रेन। अब तुमसे बड़ा कौन गधा है कि दर्द है एंड आपको पता नहीं चल रहा? इससे बड़ा गधा कोई है? सोचो, सपोज मैं जुबराज के पैर के ऊपर खड़ा हो गया हूँ एंड वो मुस्कुराए जा रहा है, तो उससे बड़ा गधा कोई है? भाई अगर मैं तेरे पैर में खड़ा होऊंगा वो बिस्कुट जैसा टूट जाएगा, बट फिर भी वो मुस्कुराया जा रहा है। ओके, तो फिर कौन सा गाना गाने का मन करेगा? तमे ते कहीं दांत देखे है कि नहीं? तो वो गाना गाना पड़ेगा कि नहीं? तो लाइक दैट, तो समझ में आया? तो इसलिए अब व्हाट इज द प्रॉब्लम? इफ वी डू नॉट हैव एनी सिस्टम, तो whom will you inform? जैसे अभी आप लोग मेरे को एसएमएस करते रहते हो, सर गिव मी दिस बुक, गिव मी कालू बुक, गिव मी गोरा बुक। अरे मैं कहां से लाके दूंगा? मैं जो दे सकता था आपने वो मांगा नहीं, तो इसलिए अब मैं आपको अपना नोट नहीं दे सकता। अब आपको कालू नोट चाहिए तो आप सिस्टम को मांगेंगे ना, हाउ विल आई गिव यू दैट नोट? तो आप किसको फोन करेंगे? श्रद्धा मैडम को। श्रद्धा मैडम किसको फोन करेंगी? कालू वालों को। कालू वाले क्या करेंगे? रिस्पॉन्ड करेंगे, वो श्रद्धा मैडम को भेजेंगे, श्रद्धा मैडम क्या करेंगे? आपको भेजेंगे। अब तुम मेरे को बोलने से क्या होगा? अंडरस्टैंड? तो अगर उनका माल चाहिए तो उनको मांगो, अगर मेरा माल चाहिए तो मेरे को मांगो, तो सो लाइक दैट। तो दिस इज द कंसेप्ट, यू शुड नो अ सिस्टम, फाइन। तो व्हेन, अब आपको क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि आप स्कूल आए ही नहीं कभी, तो आपको ये सिस्टम का जो पता नहीं है, इसलिए आपको जो अच्छा लगा उसी से मांग लिए। ओके, तो बट प्रॉब्लम क्या है, वो तो दे नहीं सकते ना, तो लाइक दैट। तो इन हाइड्रा न्यूरॉन्स तो आ गए हैं, सेंसेशन तो हो रहा है, बट एक डेफिनाइट सिस्टम नहीं बना। डेफिनाइट सिस्टम का मतलब क्या है? अभी आप सोए थे कि नहीं अनन्या? आपके आंख ऐसे फूला फूला क्यों है? सोए थे?
चलिए, तो आप जब सुबह सोए थे रात को, सोए थे यस सर, तो जागे कैसे? पापा जगाए। अबे पापा नहीं जगा, इडियट। अगर तू सो गई थी तो हार्ट भी सो गया होगा, ब्रेन भी सो गया होगा, किडनी भी सो गया होगा, सब सो गए होंगे, फिर जिंदगी चलेगा कैसे? तो समझ में आया? तो कैन दे स्लीप? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। तो इसीलिए उनको जगाने के लिए बोलना पड़ेगा ना। यस सर। यस सर। तनिष्का, आपने मुझे नमस्ते क्यों नहीं किया? नमस्ते सर। आप बोलने से क्या होगा बेवकूफ? तू हर समय वही गड़बड़ी करती है। Why you did not do namaste to me? Nonsense. बोलो जागृति, उसने नमस्ते क्यों नहीं किया? मुझे कैसे पता? बड़े बेवकूफ हो। किसके यहाँ चैं चैं कर रहा कोई मुर्गी? चलिए, हाँ, माइक खोलो। भाई मैंने उसे बोला ही नहीं नमस्ते करने को, तो वो क्या नमस्ते करेगी? समझ रहे हो? आप भूल जाते हो हर समय। तो एवरीबडी ओबेज एन इंस्ट्रक्शन। चल नमस्ते कर, तब आप नमस्ते करोगे। नमस्ते। बस। तो मैंने बोला ही नहीं तो वो रेस्पॉन्ड क्यों करेगी? तो जब आप हार्ट को बोलोगे ही नहीं तो वो क्यों काम करेगा? उसको कुत्ता काटा है? वो भी सो जाएगा, ब्रेन भी सो जाएगा, सब सो जाएंगे। तो अगर सब सो जाएंगे तो रात का सुबह होगा या नहीं? कभी नहीं होगा सर। नहीं तो होगा। इसीलिए हमने उन सबको एक इंडिपेंडेंट सिस्टम के भरोसे डाल दिया है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो उसका सीएनएस से इनडायरेक्ट रिलेशन है, नो डायरेक्ट रिलेशन। तो वो अपना काम करता है। इसलिए जब आप सोते हो हाथ पैर नहीं चलता है, जो भी वॉलंटरी एक्टिविटीज है सब बंद है, बट जो भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज है वो कौन करा रहा है? आपका ऑटोनोमस एएनएस। नर्वस सिस्टम। एएनएस। चलिए, सो ठीक है, सो दैट्स ऑल, वी विल एंड द मीटिंग बिकॉज आपका अनदर क्लास है। तो आपके सामने आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्ड।